बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्रोफेसर नाहिद अहमद आपसे मुखातिब है। आज हम ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स 8th एडिशन बुक 2 उसका चैप्टर नंबर 9 जो कि पाइथागोरस थ्योरम से रेलेवेंट है, उसकी एक्सरसाइज जो है 9C जो है वो डिस्कस करेंगे और उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स 8th एडिशन बुक 2 चैप्टर नंबर 9 पाइथागोरस थ्योरम जो है इसका हेडिंग है, टॉपिक है एक्सरसाइज 9C। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि कन्वर्स है पाइथागोरस थ्योरम का। ये कन्वर्स है पाइथागोरस थ्योरम का। इसमें हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये जो गिवन ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो ट्रायंगल आपको गिवन है इन अ ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल है। आपने इसको कैसे प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें हम देखेंगे जो इसकी लॉन्गेस्ट साइड होगी उसका हम स्क्वायर लेंगे। अगर तो उसका स्क्वायर जो है जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू शॉर्ट साइड्स के इक्वल आएगा तो देन हम कहेंगे कि गिवन ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल। लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए जो दो शॉर्ट साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स के सम के। अगर तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू शॉर्ट साइड्स होगा तो देन वी से द गिवन ट्रायंगल इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यही बात जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये बात लिखी हुई है कि राइट एंगल ट्रायंगल होगी। और राइट एंगल ट्रायंगल का जब जो है राइट एंगल कौन से कॉर्नर पे बनेगा, वो जो सबसे बड़ी साइड होगी उसके अगेंस्ट जो कॉर्नर आएगा वो उस कॉर्नर पे उसका राइट एंगल बनेगा। जो सबसे बड़ी जो है साइड होगी उसके अगेंस्ट उसके अपोजिट जो कॉर्नर या एंगल बनेगा वो राइट एंगल कहलाएगा। ABC is a right angle triangle if square of longest side is equal to sum of squares of two short sides। तो यही बात है कि किसी भी राइट ट्रायंगल के लिए अगर उसकी लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर उसकी दो शॉर्ट साइड्स के जो स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगा तो देन वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। और जो राइट एंगल कहाँ पे बनना है, जो लॉन्गेस्ट साइड है उसके अपोजिट जो कॉर्नर बनेगा या एंगल बनेगा वहाँ पे राइट एंगल जो है वो कंसीडर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमिन इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल इज द राइट एंगल ट्रायंगल फॉर ईच राइट एंगल ट्रायंगल स्टेट द राइट एंगल। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में हमने पढ़ा है कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये है कि जो भी ट्रायंगल है उसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर लें और उसकी दोनों शॉर्ट साइड के स्क्वायर्स लेके उनको सम करें तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ये है जी ट्रायंगल ए बी सी गिवन दैट ए बी इज़ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, बी सी इज़ इक्वल टू 63 सेंटीमीटर एंड ए सी इज़ इक्वल टू 65 सेंटीमीटर। रूल है चेक करने के लिए स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इक्वल होना चाहिए सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू शॉर्ट साइड्स के। यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड है 65, इसका स्क्वायर लेंगे और 63 का स्क्वायर लेंगे, 16 का स्क्वायर लेंगे। अगर तो ये लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो सम ऑफ टू शॉर्ट साइड के स्क्वायर्स के इक्वल आएगा तो देन हम कहेंगे कि ये ए बी सी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल। फिर इसका राइट एंगल कहाँ पे होता है उसको भी डिस्कस करेंगे। रूल जो है चेक करने के लिए वो ये है कि स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इक्वल होना चाहिए सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू शॉर्ट साइड के। लॉन्गेस्ट साइड को हमने लिखा, जो दो शॉर्ट्स हैं शॉर्ट साइड हैं उनके भी स्क्वायर्स लिखे। लॉन्गेस्ट साइड AC जो है वो 65 है, 65 का स्क्वायर लिया, BC 63 है इसका स्क्वायर लिया, AB 16 है इसका स्क्वायर लिया। इनके स्क्वायर लेने के बाद हमने इनको सॉल्व किया तो ये दोनों साइड्स के आंसर हमारे एक जैसे आ गए, 4225 4225। तो
हम कहेंगे कि ट्रायंगल ABC जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक हो गया। अब कॉर्नर पॉइंट जो है वो राइट एंगल कहाँ पे होता है? ऐसा कॉर्नर पॉइंट जो अदर देन कॉर्नर्स ऑफ लॉन्गेस्ट साइड के दो कॉर्नर बनेंगे, तो उनके कॉर्नर के अलावा जो थर्ड कॉर्नर आएगा वहाँ पे आपका जो राइट एंगल बनेगा। कॉर्नर अदर देन कॉर्नर्स ऑफ लॉन्गेस्ट साइड स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, वहाँ पे आपका राइट एंगल बनता है उस कॉर्नर पे जो लॉन्गेस्ट साइड के दो कॉर्नर होते हैं उनके अलावा जो थर्ड कॉर्नर बनता है। AC जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है, तो सो कॉर्नर पॉइंट अपोजिट टू AC जो है वो B कॉर्नर हो जाएगा। AC के अलावा यानी लॉन्गेस्ट साइड के जो दो कॉर्नर हैं उनके अलावा जो तीसरा कॉर्नर है वो B बनता है, तो B जो होगा वो राइट एंगल बनेगा। पॉइंट B पर जो है वो राइट एंगल जो है वो बनेगा। इसी तरह से B पार्ट है जी। ट्रायंगल है DEF, गिवन दैट DE की वैल्यू दी हुई है, EF की दी हुई है, DF की दी हुई है। अब ये रूल टू चेक है कि जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर लेना है, जो दोनों शॉर्ट साइड्स हैं उनके स्क्वायर लेके सम अप करना है। अगर तो लॉन्गेस्ट साइड का सम स्क्वायर जो है शॉर्ट साइड के स्क्वायर्स के सम के इक्वल आ जाता है, तो हम कहेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमने 27 का स्क्वायर लिया, 24 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर लिया, तो देखा कि ये 729 आता है, ये 1017 आता है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर दोनों शॉर्ट साइड के स्क्वायर्स के सम के इक्वल नहीं आया। तो हम लिख देंगे DEF इज़ नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज इसकी रीज़न अगर वो पूछे तो आप बताएंगे स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज़ नॉट इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू शॉर्ट साइड्स। इसके बाद C पार्ट आता है। ट्रायंगल है हमारे पास GHI, गिवन दैट GH की वैल्यू दी हुई है, HI की वैल्यू दी हुई है, GI की वैल्यू दी हुई है। रूल जो है कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू शॉर्ट साइड्स। तो GH सबसे बड़ी साइड है, इसका स्क्वायर लेंगे, HI और GI के दोनों के स्क्वायर लेके उनको सम करेंगे। तो वो हमने वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो है वो देखा गया कि 7.8 का स्क्वायर, 7.1 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर, ये 60.84 आ गया, वो 50.41 आ गया, वो 5.76 आ गया। इधर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे 60.84 और राइट हैंड साइड पे सम आ रहा है 56.17। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो इक्वल नहीं है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू शॉर्ट साइड्स। तो फिर गिवन ट्रायंगल जो है GHI इज़ नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, GHI इज़ नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। उसकी रीज़न बिकॉज स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज़ नॉट इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू शॉर्ट साइड्स। ये आपका मुकम्मल हुआ जी। आगे D पार्ट है इसका। ट्रायंगल दी हुई है MNO, गिवन दैट MN 5/13, हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। NO साइड है 3/13, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। MO 4/13 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। रूल चेक करने के लिए वही है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर लेंगे और दोनों शॉर्ट साइड के स्क्वायर लेके उनको सम करेंगे। अगर तो ये आपस में इक्वल आते हैं तो देन वी से द गिवन ट्रायंगल इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। तो चेक करते हैं जी। MN जो है लॉन्गेस्ट साइड है, इसका स्क्वायर लिया। MO शॉर्ट साइड है, NO भी शॉर्ट साइड है, इनके स्क्वायर लेके सम अप किया। तो MN का स्क्वायर लिया तो 0.148225 आ गया, इसका स्क्वायर 0.094864 प्लस 0.053361। राइट हैंड साइड के जो दोनों वैल्यूज़ हैं उनको आपने सम अप किया, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। तो MNO इज़ a right angle triangle, square of longest side, because square of longest side is equal to sum of squares of two short side। अब आपने बताना है कि इसका राइट एंगल कहाँ पे बनता है। तो जो सबसे बड़ी साइड है O इज़ राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, क्योंकि O इज़ अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड MN।
एम एन बड़ी साइड है, एम एन के अलावा जो तीसरा कॉर्नर बनेगा वो एम एन लॉन्गेस्ट साइड के ऑपोजिट आएगा, तो ओ जो हैगा ऑपोजिट होगा लॉन्गेस्ट साइड के, ओ पे ही राइट एंगल जो है वो बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू गिवन है 19 सेंटीमीटर, क्यू आर गिवन है 24 सेंटीमीटर, पी आर गिवन है 30 सेंटीमीटर। शो दैट ट्रायंगल पी क्यू आर इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। उसने कहा कि बताएं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो चेक करने के लिए रूल ये है, सबसे बड़ी साइड जो है उसका स्क्वायर लें और जो शॉर्ट साइड्स हैं उनके स्क्वायर लेके सम अप करें। अगर इक्वल आएंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी, अगर इक्वल नहीं आएंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगी। स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू शॉर्ट साइड्स। पी आर लॉन्गेस्ट साइड है, इसका स्क्वायर क्यू आर, और पी आर क्यू जो है जो शॉर्ट साइड्स हैं इनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल होना चाहिए। 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर, 900 आ गया, 576 प्लस 361 आ गया। अब आपने 900 और उधर दूसरी साइड पे 937 है, 900 इज़ नॉट इक्वल टू 937, सो पी क्यू आर इज़ नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये आपने अपनी रिजल्ट उसको बता दिया। ट्रायंगल एस टी यू गिवन है, एस टी की लेंथ दी हुई है 0.5833, टी यू की लेंथ गिवन है, एस यू की लेंथ गिवन है। तो आपसे पूछा हुआ है इज़ एस टी यू आ राइट एंगल ट्रायंगल, एक्सप्लेन यूर आंसर। अगर लॉन्गेस्ट साइड का सम स्क्वायर जो है वो दोनों शॉर्ट साइड के स्क्वायर के सम के जो है स्क्वायर के सम के इक्वल होगा तो देन ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी, अगर नहीं होगा तो नहीं होगी। तो आपने रूल जो है वो लिखा, स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू शॉर्ट साइड। तो टी यू लॉन्गेस्ट साइड है, इसका स्क्वायर लेंगे इक्वल एस टी यू का स्क्वायर, एस टी का स्क्वायर प्लस एस यू का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिया, इन दोनों का स्क्वायर लिया, इसको आपने स्क्वायर को ओपन किया, सॉल्व किया और इन दोनों को प्लस किया, तो ये 0.6944 इज़ नॉट इक्वल टू 0.4513। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, बिकॉज स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज़ नॉट इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू शॉर्ट साइड, सो एस टी यू इज़ नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। इसके बाद नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, a rectangular grass patch PQRS has sides 40 meter, 30 meter. A straight path which cuts through the grass patch joins S and Q. Lamppost X is located on SQ such that SQ ratio XQ is equal to 16:9 and RX is equal to 24 मीटर। ये कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, फिगर आपके सामने ड्रॉ की गई है। अब वो कहता है कि इमरान वॉक्स अलोंग द पाथ एंड स्टॉप्स एट अ पॉइंट विच इज़ नियरेस्ट टू आर, शो दैट ही स्टॉप्स एट एक्स। कहता जी वो ऐसे पॉइंट पे स्टॉप होता है या रुकता है जो कि आर के नियरेस्ट टू है, और वो बताएं कि वो आपका पॉइंट जो है वो एक्स है जिस पे वो स्टॉप कर रहा है। तो ये 40 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 16:9 दिया हुआ है। सबसे पहले हम पी क्यू एस जो है राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे और इसमें एस क्यू की वैल्यू टोटल लेंथ इसकी फाइंड आउट करेंगे, फिर इसको 2 रेशो में डिवाइड करके इनकी अलग-अलग लेंथ फाइंड आउट करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि वो कहाँ पे खड़ा है। इन राइट एंगल ट्रायंगल पी एस क्यू बाय पैथागोरस थ्योरम आप इसको सॉल्व करेंगे। एस क्यू जो लॉन्गेस्ट साइड है इसका स्क्वायर पी एस प्लस पी क्यू के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, तो ये 900 प्लस 1600 बनता है। ये बन गया हमारे पास 2500, और 2500 का अगर हम लेते हैं स्क्वायर रूट तो वो आ जाता है 50। तो एस क्यू की टोटल लेंथ जो होगी 50 होगी। अब इसकी रेशो जो दी हुई है एस एक्स और एक्स क्यू की वो 16:9 दी हुई है। आपने 50 को इन 2 रेशो में डिवाइड करना है। एस एक्स की लेंथ जो बनेगी वो 16 अपनी बनेगी 16/25 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो ये बन जाएगा 32 मीटर।
और जो दूसरी लेंथ है एक्स क्यू की वो 9/25 क्योंकि उसकी रेशो 9 है मल्टीप्लाइड बाय 50, टोटल लेंथ 50 है तो ये बन जाएगा 18 मीटर। तो ये एक बन गई 32 मीटर और दूसरी बन गई 8 मीटर। ये एक्चुअली बनी है 32 मीटर और ये बन गई है 18 मीटर। ये रेशो की बनती 16:9। अब हमने इनकी एक्चुअल लेंथ जो है वो फाइंड आउट कर ली। अब एक्स का एस से जो डिस्टेंस है वो 32 मीटर है, एक्स का आर से जो डिस्टेंस है वो 24 मीटर है। इसका मतलब है कि एक्स का जो डिस्टेंस है एस से ज़्यादा है और आर से कम है। तो ये एक्स जो है वो आर के क्लोज टू या क्लोज़र होगा अगर हम इनको कंपेयर करेंगे आपस में। जब आपने सारी लेंथ फाइंड आउट कर ली, एस एक्स जो है वो 32 मीटर है और एक्स जो है 24 मीटर है, ये गिवन है। सो एक्स इज़ क्लोज़र टू आर एज़ कंपेयर टू एस। अगर हम एक्स का डिस्टेंस एस से और आर से कंपेयर करें तो वो आर से उसका डिस्टेंस थोड़ा बनता है। तो यकीनी तौर पर वो उसी पॉइंट पे उसने स्टे किया या स्टॉप हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर गिवन बाय। ये हमें एक ट्रायंगल ए बी सी की जो लेंथ है वो दी हुई है। द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर गिवन बाय। ए की लेंथ दी हुई है एम स्क्र माइनस एन स्क्र, बी की लेंथ दी हुई है 2mn, सी की लेंथ दी हुई है एम स्क्र प्लस एन स्क्र, वेयर एम एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और एम की वैल्यू एन से ग्रेटर है। तो वो कहता है कि प्रूव करें, आप शो करें द शो दैट द ट्रायंगल इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। जो लेंथ्स हैं वो गिवन है, ए इक्वल्स एम स्क्र माइनस एन स्क्र, बी इज इक्वल टू 2mn, सी इज इक्वल टू एम स्क्र प्लस एन स्क्र, वेयर एम इज़ ग्रेटर दैन एन। और एम और एन जो हैं वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। एम की कोई भी वैल्यू बड़ी आप जो है एन से बड़ी वैल्यू इसमें पुट करें तीनों में तो आपको पता चल जाएगा सी जो है वो सबसे बड़ी साइड बनती है। सपोज़ कि अगर हम m की वैल्यू 4 और n की 3 पुट करते हैं तो यहाँ पे m की 4 और n की 3 पुट किया, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, इसका आंसर आएगा। अगर हम m की वैल्यू 4 पुट करते हैं 16, n की 3 पुट करते हैं 9, 16 + 9 25 आएगा। वो तो वैसे ही कम आएगा माइनस में, इसलिए सी साइड जो है वो सबसे बड़ी है। तो इसी के लिए हम चेक करेंगे, इसी के लिए हम चेक करेंगे कि ये क्या बनता है। अब ये है कि सी साइड सबसे बड़ी है, इट मीन्स कि सी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, सो सी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ऐसा होगा तो ए बी सी विल बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। हम चेक करते हैं, सी का स्क्वायर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आता है। सी है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर ले लें, और ए है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर ले लें, और बी है 2mn, इसका भी स्क्वायर ले लें। इनके स्क्वायर लेके इनको सॉल्व करते हैं। ये इस लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर लिया तो ये बन जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर m की पावर 4, सेकंड का स्क्वायर n की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू 2m स्क्वायर एन स्क्वायर। इस साइड पे भी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लिया m की पावर 4, सेकंड का स्क्वायर लिया प्लस n की पावर 4 माइनस 2 टाइम्स m स्क्वायर एन स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर लिया 4m स्क्वायर एन स्क्वायर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड को जब आपने सॉल्व किया तो m4 प्लस n4, ये माइनस का 2 था, ये प्लस का 4 था, प्लस का 2m स्क्वायर एन स्क्वायर हमारे पास रह गया। ये देखें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई। तो स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड आपने लिया तो वो इक्वल है
स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू शॉर्ट साइड, सो ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यही कंडीशन होती है, इसी के थ्रू जो है हम प्रूव करते हैं। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 9C जो कि कन्वर्स है पाइथागोरस थ्योरम का, जिसमें हमने प्रूव करना है कि ये गिवन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। अगर है तो उसका राइट एंगल किस पॉइंट पे बनता है। राइट एंगल हमेशा लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट साइड पे जो कॉर्नर आएगा राइट एंगल उसका वही पे बनेगा अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।